मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया में भ्रमित होकर आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें गालियां या कमेंट में अभद्र टिप्पणी करेंगे, आप कर सकते हैं। आप तमाम साथियों को नमस्कार और जय भीम। बिहार में चुनाव शरपे है और सारी पार्टी अपनी कमर कसकर अपनी अपनी वादे जनता के सामने रख रही है और सबसे बड़ी दावा जनसुराज पार्टी कर रही है। कुछ वादे उनके इस प्रकार से हैं कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो जो फर्जी शराबबंदी है, जनसुराज की सरकार आएगी, पहला काम ये होगा कि ये फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो नशा खोल देंगे। ये तो बेशर्मी वाली चीज है यार। उसको हम 1 घंटे में खोल देंगे। अब सोचिए, फर्जी शराबबंदी का जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार ने अपनी पार्लियामेंट से शराबबंदी कानून को पास किया, लेकिन जो उन्हें कार्यकर्ता है, जो उनके नीचे काम करने वाले हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करें? लेकिन शराबबंदी कानून वाकई में फर्जी है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर जनसुराज पार्टी ये कह रही है कि फर्जी शराबबंदी को हम 1 घंटे में लागू करेंगे, तो क्या उन्हें ये नहीं चाहिए था कि जो फर्जी शराबबंदी लागू किया गया है उनमें जो नीतियां हैं या उनमें जो कमियां हैं उसे हम सुधार करेंगे और सख्ती से लागू करेंगे? आप सोचिए कि अगर फिर से बिहार में शराब चालू होगा तो उनका ठेकेदार कौन होगा, लाइसेंसधारी कौन लोग होंगे? आपको समझने की जरूरत है। और जिस प्रकार से वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो पलायन की बात कर रहे हैं कि 12,000 से 13,000 की नौकरी को हम बिहार में देंगे, आप सोचिए। और ये भी कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। बिहार के तकरीबन 5 करोड़ से अधिक लोग अलग अलग शहरों में, देशों में, न कि विदेशों में भी पलायन कर चुके हैं। कुछ लोग वहीं बस गए हैं, कुछ लोग अपना, कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो अपनी पांव को जमा चुके हैं। भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर बिहारियों के साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है। लेकिन साथ में ये भी तो है कि बिहारियों को बिहार में ही जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, आप तमाम सोशल मीडिया पे दोस्तों ये देखते होंगे कि कोई दलित समाज का व्यक्ति किसी अपर कास्ट के यहाँ या किसी ओबीसी के यहाँ, या जो लोग वहां पे मजबूत है, कमजोर वर्ग के लोग अगर मजदूरी मांगने या किसी भी तरीके से बात करते हैं तो उन्हें पीटा गया हो। बात ये नहीं है कि हमें रोजगार कहाँ चाहिए, बल्कि बात ये चाहिए कि हमें सुरक्षा कहाँ चाहिए। आप सोचिए, कल को पलायन रोकने की ये लोग बात कर रहे हैं, कल को ये बिहार छोड़ने की भी बात करेंगे कि आपको बिहार में अपने ही जिला में, फिर कहेंगे कि अपने प्रखंड में ही आपको काम दिया जाएगा, नहीं तो आपको प्रताड़ित होना पड़ेगा, आपको दूर नहीं जाना है। सोचिए कि आजादी में बिहार के लोगों ने क्या खून पसीने नहीं बहाए थे जो इस तरीके से बातें हो रही है? अगर जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि मैंने 12-13 मुख्यमंत्री बनाया है और खास करके उनके बनाए गए मुख्यमंत्री के पास या वहां पर जुल्म और शोषण होता है, तो वहां क्यों नहीं जो संवैधानिक धाराएं हैं मजदूरों को मुहैया कराई जाती है? लेकिन उन्हें ये नहीं, क्योंकि बिहार में एक ऐसा चीज है जो बिहारियों को ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि हम बिहार में ही नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। और जिस प्रकार से शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल की हालातें को सुधारी जाएंगी या जब तक नहीं सुधरता है उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। मैं तमाम व्यूअर से ये पूछना चाहूंगा कि आपके जिले में या आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में जितने भी स्कूल है, उन बच्चों की जितनी भी संख्या है, क्या उतना बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था है? ये बातें जनसुराज की सुनने में काफी अच्छा लगेगा। और बिहार से बाहर वो लोग ही नहीं जाना चाहते हैं जो अभी अभी नए मजदूर बने हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले मजदूर बने हैं। मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि बिहार से बाहर मजदूरों को पलायन होने पे उन्हें शोषण सहना पड़ता है या मारपीट सहनी पड़ती है या कष्ट झेलना पड़ता है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं।
इस बात को साथ में मैं पुष्टि भी कर रहा हूं कि जो लोग पलायन करते हैं और जहां पे भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे उनके साथ भेदभाव होता है, उस राज्य में भी संविधान है। और प्रशांत किशोर जी का तो 12-13 स्टेट में उनके मंत्री हैं। तो जहां पे मजदूरों के साथ भेदभाव होते हैं, मारपीट होता है, शोषण होता है, तो क्यों नहीं वहां के पुलिस, वहां की सरकार जनसुराज की बात को लेकर या उन मजदूरों को संरक्षण देती है। जनसुराज जो ऐलान कर रहे हैं ये सुनने के लिए अच्छा है। आप देखे होंगे कि हमेशा से बात सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार की ही होती है। जंगल राज और दलितों की हत्या और दलितों पे शोषण का लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल में रही है, इस बात से भी इनकार नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ आजादी से लेकर अब तक इन सारे जिम्मेवारी लालू यादव और नीतीश कुमार की है? और जो पहले मुख्यमंत्री बने हैं क्या वो लोगों को नहीं? आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से बरगलाया जा रहा है। इनका निशाना कहीं और है। मैं निशाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गांधीवादी है। पहले गांधी जी का पोस्टर अपने बैनर पे लगाए, फिर अंबेडकर जी का पोस्टर अपने बैनर पे इसलिए लगाए कि दलितों को भी इकट्ठा किया जाए और दलितों को भी बरगलाया जाए, क्योंकि जो गांधीवादी प्रशांत किशोर है उन्हीं के बगल में बैठा हुआ मनीष कश्यप गांधी विरोधी है। आपको समझने की जरूरत है। और जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बंगाल की चुनाव तो याद ही होगा, प्रशांत किशोर वहां के मुख्य कर्ता धर्ता थे। वहां पे हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया गया। तो क्या समझ सकते हैं आप कि प्रशांत किशोर पांडे की जनसुराज पार्टी बिहार के लिए क्या दिखावा कर रही है या वाकई में परिवर्तन करने का भी इनका मूड है? क्योंकि इनके बैनर या पोस्टर पे किसी और लीडर का फोटो ना होना आपको कुछ इशारा जरूर कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया में भ्रमित होकर आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें गालियां या कमेंट में अभद्र टिप्पणी करेंगे। आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका भी राइट्स है। लेकिन कुछ सवाल भी कीजिए